हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। यानी कि जिसके बारे में भी आप कंटिन्यूस सोचते रहते हैं या फिर जिसको भी दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। एकदम आप पॉजिटिव होके बैठ जाइए और आज आप अपने सुप्रीम पावर जिस पे भी आप जिस भी डिवाइन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको याद कीजिए, ताकि मेरे ज़रिए आपको अपने पार्टनर के विचारों के बारे में पता लगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन निकल के आएगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव होके ये रीडिंग देखिए। एंड अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं उनके बारे में, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। वैक्स गिरने लगा है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 एंड नंबर 5 की एनर्जी आई है गाइज। लिब्रा राशि आज काफ़ी स्ट्रांग निकल के आई है। वेरी फर्स्ट ड्रॉप में ही लिब्रा, तुला राशि जो होती है वो आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है गाइज। ये जो भी पर्सन है ये यूनियन चाह रहे हैं, यानी कि अगर आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है या फिर लेस कांटेक्ट में है, या अगर लेस कांटेक्ट में है तो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आप काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं आप लोग, या साथ में कहीं गए नहीं हैं। तो अगर लेस कांटेक्ट में है, थोड़ी बहुत आपकी बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। और अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, कम्प्लीटली आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट जिसमें मैं बोलूँगी, जिसमें कि आपकी बात भी नहीं हो रही है, कोई फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी नहीं है, तो ये पर्सन यूनियन करना चाह रहे हैं गाइज। मे भी लग रहा है कि रिग्रेशन की एनर्जी में है ये पर्सन। काफ़ी दिनों वेट करने के बाद, यानी काफ़ी टाइम वेट करने के बाद कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, तब इस पर्सन और आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। या तो आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर आप कोई इनको इग्नोर कर रहे हैं जो भी पर्सन है। तो ये पर्सन को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है और अब ये चाह रहे हैं कि यूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, यानी कि पहले जैसा ही रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अगर कुछ भी आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हुई है, तो ये पर्सन सॉरी सीख करना, मतलब सॉरी चाह रहे हैं आपसे, मतलब फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, यानी कि चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। पाइसेस की एनर्जी गाइज काफ़ी स्ट्रांग निकल के आई है। गाइज आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन इस तरह से है जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अब ये मुझे कोई मेल दिख रहा है, कोई फीमेल नहीं दिख रही है, कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन पैदा हुई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो कोई ऐसा पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है, जो कि कोई तीसरा ही है, कोई थर्ड पर्सन ही है। ये गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और मैं देखूं तो स्पेशली ये इस रिश्ते पे दोबारा से वर्क करना चाहते हैं, यानी कि बिगनिंग चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं और न्यू बिगनिंग नहीं, ये आप ही के साथ में रिलेशनशिप को आगे वापस से बिल्डअप करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है कि जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है, तब इन्होंने अगर काफ़ी सोच विचार किया है आपकी मिसिंग एनर्जी में, अगर इन्होंने आपके बारे में, आपकी गलतियों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में सोचा है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी तरफ से ही गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं। और ये चीज़ें, ये मे भी हो सकता है कि जब आपसे मिले तो ये चीज़ें आपको कन्फेस भी कर सकते हैं। तो गाइज ये पर्सन फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, माफ़ी आपसे चाह रहे हैं। ये किसी से डिस्कस भी करते हैं गाइज, ये पर्सन डिस्कस भी करते हैं किसी से आपके और अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। और ये पर्सन इनका कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि इनके बहुत क्लोज है, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसको कि ये अपना मेंटोर मानते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से ये बातचीत भी करते हैं। मे बी अगर इन्होंने बीच में अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन रखी या आपसे खुद से दूरियां बनाने की कोशिश करी, तो मे बी हो सकता है कि उस पर्सन के कहने की वजह से या फिर उस पर्सन ने उनको इस तरह से करने को कहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इस तरह के
बिहेवियर अपना दिखाया, लेकिन मे बी हो सकता है कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, जब आपकी तरफ से कोई भी एक्शन या मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तो ये पर्सन को भी लग रहा है कि आपके बिना इनका रहना मुश्किल है। यानी कि किसी के कहने पे इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह पाए। इनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता आपका और उनका है, किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके ये रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते हैं। देखिए कुछ दिनों इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके ज़रूर आपसे दूरियां बनाई होगी, लेकिन अब ये पर्सन आपकी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। अब ये पर्सन गाइस थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। बार बार वही सिंबल्स आ रहे हैं। ये पर्सन यूनियन करना चाह रहे हैं गाइस, आपसे मिलना चाह रहे हैं, स्पेशली फेस टू फेस बात करना चाह रहे हैं। मीटिंग की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 5 जो पहले भी आया था की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है गाइज आज। तो गाइज मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के तरफ से कोई मीटिंग के लिए आपको कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। कॉल नहीं मैं बोलूँगी, मैसेज ये आपको कर सकते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी में है, स्पेशली रिग्रेशन की एनर्जी में है, सॉरी की एनर्जी में है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि इनको लग रहा है कि अगर फ़ोन पे बात होगी इनकी तो शायद आप इनकी बातों को नहीं समझेंगे और आप इग्नोर करके या फिर ब्लॉक कर सकते हैं इनको, आप बात नहीं करना चाहेंगे इनसे। तो ये चाह रहे हैं कि आपसे फेस टू फेस ये बात करें, यानी कि मीटिंग की एनर्जी से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यही बताती है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं और सामने बैठ के अपने दिल की बात ये करना चाहते हैं। नंबर 8 की एनर्जी आई है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। देखिए ये पर्सन जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यानी कि भगवान को ज़्यादा मानने वाले या फिर डिवाइन में ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप हो सकते हैं गाइस। एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी। देखिए कोई पैट, स्पेशली डॉग, जो कि लॉयल्टी को शो करता है, ये पर्सन अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लॉयल्टी इशू आपके मन में इस पर्सन के लिए आ गए हो, यानी कुछ इस तरह की बातें आ गई होंगी कि आपका ट्रस्ट इस पर्सन से हट गया हो। लेकिन अब ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शन करना चाहते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं, और कुछ ये आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे कि आपका ट्रस्ट वापस से इस पर्सन के ऊपर बन जाए। तो टोटली रिग्रेशन की एनर्जी में है, मिलने की एनर्जी में है। हाल ही में या तो आपने कहीं ट्रैवलिंग करी गाइज, या इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है, या फिर मैंने जैसे बोला कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि काफ़ी दिनों से आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। तो जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसमें दूरियां आ गई हैं, और जो भी है कुछ ना कुछ दूरियां ज़रूर से हैं आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल। गाइज ये जो भी पर्सन है इनका या तो कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड यानी कपड़े से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम इनका हो सकता है। नंबर 7 की भी एनर्जी आई है गाइज। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। इस पर्सन के मन में अभी भी जो भी फीलिंग है ये बस सॉरी ही फीलिंग मुझे दिख रही है, यानी कि आप से चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, पुरानी सारी गलतियां इनकी माफ़ कर दें। अगर लास्ट कन्वर्सेशन में आपने कुछ हार्श वर्ड एक दूसरे से यूज़ करे हैं, या फिर इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला है जो आपको काफ़ी हर्ट हुआ हो जिसकी वजह से, तो ये पर्सन उन सब चीज़ों के लिए अंदर ही अंदर रिग्रेशन इसको हो रहा है इस पर्सन को, और आपसे सॉरी सीख करना चाह रहे हैं कि आप जब भी इनसे मिलें पुरानी सारी बातें भुलाकर आप इनको माफ़ कर दें। तो ये वाली सोच अभी इस पर्सन की चल रही है गाइस। इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी दिनों 2-3 दिन से ये मे बी कोई मैसेज टाइप करके वापस डिलीट कर देते हैं, या फिर कॉल करने के लिए उठाते होंगे फ़ोन और वापस से रख देते होंगे। तो इनका मन काफ़ी कर रहा है आपसे बात करने का और सॉरी फील करने का,
लेकिन ये करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि मे बी हो सकता है कि अब आपने काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन या फिर अपना कोई इस तरह का बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से इस पर्सन को अब ना हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ कॉल या मैसेज करने का। ये चाह रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, वापस से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ आने में भी प्रॉब्लम हो रही है और इधर से आपकी तरफ से कोई एक्शन हो नहीं रहा है और ये पर्सन को हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में। तो इनको ये लग रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए और कैसे वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप लेने में ही ये पर्सन घबरा रहे हैं। गाइज, अगर इस तरह की फीलिंग इस पर्सन की बनी रहेगी तो ये कहीं और अपना दिमाग अभी लगा नहीं पा रहे हैं और इन फ्यूचर भी नहीं लगा पाएंगे, यानी कि अपने वर्क पे, अपने ज़रूरी कामों से ये दूर होते जाएंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। कोई कॉल, मैसेज, मेरे को मैसेज आता हुआ दिख रहा है कि वेरी फर्स्ट ये एक मैसेज से ही स्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने की। तो वेरी सून आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आते हुए गाइस मुझे दिख रहा है। देखिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कोई स्टेबिलिटी वाला ऑफर ही लेकर ये पर्सन आएंगे। और अगर ये पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी लाइफ में रखते थे तो ये पर्सन को उस चीज़ का भी रियलाइजेशन है, उस चीज़ की भी गिल्ट है कि इस पर्सन ने आपको कभी भी स्टेबिलिटी देने की नहीं सोची है। तो देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी है जो कि स्टेबिलिटी को बताती है। तो जब भी ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ तो कोई सॉलिड कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी वाला ऑफर ही आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं। तो गाइज, काफ़ी अच्छी एनर्जी है और आपके लिए तो ये जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स हैं। ये पर्सन आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, इनको रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलती का और ये सॉरी भी फील करेंगे। अगर इन्होंने कभी भी अपनी गलतियों का सॉरी नहीं बोला है, आपने ही आगे होके रिश्ते को ठीक बचाने के लिए आपने ही सॉरी बोल के वापस रिलेशनशिप ठीक करा हो, लेकिन अब इस पर्सन की तरफ से आपको सॉरी फील करने को, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, पर्सन सच में इस पर्सन को रिग्रेशन है। तो लेकिन ये पर्सन आपको कॉल मैसेज के थ्रू नहीं, ये चाहते हैं कि आमने सामने बैठ के आप इनकी बातों को सुने, ठीक है, इनको माफ़ करें, इनकी पुरानी गलतियों के बारे में जो भी इन्होंने किया है उनको आप फॉरगिव करें, ठीक है, और इस रिलेशनशिप में वापस से आएँ। तो ये रीयूनियन करना चाहते हैं गाइज, और अगर लेस कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं और मिलके फिर सारी बातें करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये मे भी हो सकता है कि एक छोटा सा मैसेज मिलने के लिए कर सकते हैं कि मिलने आना पड़ेगा या फिर आ सकते हो क्या ये, लेकिन कुछ भी मैसेज के थ्रू ये सॉरी या फिर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका रिएक्शन उनको पता है कि अगर सामने से सॉरी या कुछ इस तरह से इन्होंने बोला कॉल पे या मैसेज पे तो आप और भी गुस्सा हो सकते हैं और बात और बिगड़ सकती है। तो ये चाहते हैं कि मिलके आपसे बातचीत करें। तो गाइज, अभी तो ये काफ़ी अच्छी फीलिंग में है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं तो आज तो जिस भी पर्सन की ये एनर्जी निकल के आई है तो फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं आपसे और आप चाहते हैं कि आप इनकी पुरानी सब गलतियों को भूल जाएं और इनको माफ़ कर दें, ठीक है। और थोड़ी सी एनर्जीज निकालने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या सोच रहे हैं, फिर इस पर्सन के थोड़े से मैसेजेस भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि और किस एनर्जी में बने हुए हैं ये पर्सन। एक्सपेंशन, देखिए इस रिलेशनशिप का एक्सपेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, यहीं रुककर अपनी गलतियों की वजह से जो रिलेशनशिप खराब इन्होंने किया है वो ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप यहीं पर एंड हो जाए। गॉसिप, मैंने बोला किसी ना किसी पर्सन से ये बात भी करते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में ये आप जिससे कि आप दोनों के बारे में बात करते हैं। परसेप्शन, अब इनका नज़रिया चेंज हो रहा है गाइज आपको देखने का। पहले ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उसका पूरा गलती आपके ऊपर समझ रहे थे कि आपकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, लेकिन अब ये आपके बारे में भी इनकी राय चेंज हो रही है और अपनी गलतियों का एहसास भी इस पर्सन को हो रहा है। देखिए, फेथ है इस पर्सन को
ये गॉड पे भी फेथ कर रहे हैं और आप पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे और सामने बैठ के सॉरी फील करेंगे तो ये आपको मना लेंगे कैसे भी मैनिपुलेट करके। तो इस चीज़ का इनको फेथ है कि डेफिनेटली आप लोग का रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। मिस्टिज्म, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा मिस्टिज्म बना के रखा हुआ है, कुछ बातें छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको अभी कुछ भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे बताया रीडिंग में कि इनको हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में। तो अभी काफ़ी सारी बातें छुपी हुई हैं गाइस। ये पर्सन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप किया जाए, लेकिन इस तरह से शो कर रहे होंगे कि अभी ये आपके बिना खुश हैं या फिर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपका वेट करके थक चुके हैं और अब इनकी तरफ से ही कोई ना कोई एक्शन मुझे देखने को मुझे लग रहा है कि आपको देखने को मिल सकता है। अब इस पर्सन के थोड़े से मैसेजेस निकालते हैं गाइस। आज काफ़ी दिनों से मैसेजेस नहीं निकाले, तो चलिए रैंडमली ही निकालते हैं कुछ मैसेजेस। वन बाय वन आई रीड द मैसेज फॉर यू। मेडिटेशन या तो आप करते होंगे या फिर आपके पार्टनर करते होंगे। मुझे गलती का एहसास है, देखिए मैंने बोला ना रिग्रेशन की एनर्जी है, अपनी गलतियों का एहसास है इस पर्सन को। तुम सबसे अलग हो, डेफिनेटली अपने जो पार्टनर होते हैं वो सबसे अलग ही दिखते हैं, चाहे हो या ना हो। तो आपके लिए बोल रहे हैं तुम सबसे अलग हो। यू इग्नोर मी, मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर, जैसे मैंने बोला कि आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हैं अभी। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विथ यू, मैंने बोला आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है, ये फेस टू फेस मिलके आपसे बात करना चाहते हैं। मैं दूर हूँ तुमसे, ऑब्वियसली आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या सकती, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह से कुछ पोस्ट डाल रहे हैं या फिर कांटेक्ट नहीं है इनसे, तो इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मैंने बोला ना फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं आपसे। मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई मिस आवर ओल्ड डेज, आपके साथ में बिताए हुए दिन इस पर्सन को काफ़ी याद आ रहे हैं। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने ऑप्शन रखे, में भी हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम आई वो इनके ऑप्शंस रखने की वजह से आई, तो सॉरी फील कर रहे हैं। एरीज राशि यानी मेष राशि का कोई हो सकता है गाइस। सेपरेशन इज द वर्स्ट पेन, आपके साथ में जो दूरियां बनी हुई हैं वो इनको बहुत दुख दे रहे हैं। क्या मैं कॉल करूं, ये कॉल करना चाहते हैं, लेकिन आपका क्या रिएक्शन होगा वो सोच के ये वापस से फ़ोन रख देते होंगे। माई हार्ट इज़ बीटिंग फॉर यू सॉन्ग है गाइज, आप सुन लीजिएगा। एक और सॉन्ग आ गया है, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मिसिंग एनर्जी में गाइस। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं, इनको कभी भी लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और आपकी माफ़ी को भी डिज़र्व नहीं करते हैं। हैव फेथ ऑन गॉड, देखिए फेथ का कार्ड यहाँ पर भी आया है। गॉड पे विश्वास रखें, आप दोनों के लिए म्यूचुअल मैसेज हो सकता है। आई विश आई कुड इग्नोर एज यू डिड, देखिए कई बार आप जब इग्नोर कर रहे हैं तो इस पर्सन को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है और सोचने की जिस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। आई मिस आवर ओल्ड डेज, ये दोबारा कार्ड निकल के आया है। आपके साथ में बिताए हुए दिन इनको काफ़ी याद आ रहे हैं। सॉरी के कार्ड 2-3 आए गाइस, वही है जो कैंडल वैक्स में रीडिंग आई थी, वही एनर्जी निकल रही है। तुम जहाँ भी हो बी हैप्पी, आपके लिए खुशियाँ ये मांग रहे हैं गॉड से कि जहाँ पर भी आप हैं आप खुश रहें। रेड कलर या तो आपको अच्छा लगता होगा या फिर आपके पार्टनर को अच्छा लगता होगा, यानी कि रेड कलर आपसे कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता है। समझो मुझे, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनकी बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप इनको समझें, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें आप दोनों के रिलेशनशिप से और वापस से यूनियन चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।